Good morning everyone. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is humidity and the cloud. Guys, in the last part we were already studied related to the relative humidity and absolute humidity. Also we have seen the clouds and the types of clouds. So clouds we were already studied, but now today we will talk about the types of cloud. Okay. So what is cloud? Cloud क्या है? So cloud में we have seen the few points which is given related to the cloud. क्या देखा था हमने? Clouds are form of condensation at higher elevation. Cloud जो है कभी फॉर्म होता है कंडेंसेशन में, हमने कुछ पिक्चर भी देखा इससे रिलेटेड में, जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आते हैं. फाइन. और ये मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है? हायर पे ही होता है. Now condensation occurs around minute particle. Minute देखा था? Minute होता है ये, मतलब हर एक छोटा छोटा पॉइंट्स. Minute particles in the atmosphere. Third point, condensed water or snow particles in the clouds are very fine. बहुत ही छोटा छोटा होता है and almost weightless. ज़्यादातर आप देखेंगे छोटे बूंदे होते हैं जो बहुत कम वजन का होता है और बहुत रार वजन होता है. ओके. एंड दिस ऑल्सो वेयर हैपन लाइक लैंड एंड वाटर जो होता है, ज़्यादातर मैंने बताया था आपको, ये अगर होता है तो किसकी वजह से हीट होता है? तो बिकॉज ऑफ द सन्स. ओके. So the same is given here. Land and water get heated because of the heat of the sun. Now the next is of your types of cloud. So today we will talk about the types of cloud. Guys, in this we are having the three types of cloud. First one low clouds, second medium clouds, and the third one is high clouds. So let's see. We will see one by one. What is low cloud? What is medium cloud? And what is high cloud? हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये low cloud क्या होता है, medium क्या होता है और high क्या होता है. Okay. So related to the same, we are having the picture. इससे ही related में हमारे पास कुछ picture है, जो हम picture के थ्रू इसको study करेंगे. So come on guys. Now let's look the picture. Look here guys. We are having the table related to the types of cloud. It's given according to the international classification of this types of cloud. See guys, मैंने आपको क्या बताया, अपने पास तीन types के cloud है. One is low, medium and the third one is high cloud. Okay. अब इसके अंदर भी अपने पास कुछ types है अलग अलग. अगर मैंने बोला high clouds है, so high clouds में भी we having the different types. low cloud में भी अलग अलग है, medium में भी अलग अलग है. So वो कौन से अलग अलग है? So like अगर मैं बोलूँ high cloud, so see here we having the high cloud में we having the most like three अलग अलग types है. So ये high में आता है cirrus, cirrus stratus and the cirrocumulus. आप see here it's given the altitude. Altitude का मतलब मैंने आपको बताया था, it means related to the height. Altitude it means height. So guys, इसमें जो height बताया है वो 7,000 to 14,000 तक का जो है वो height बताया है. किसका? साइरस, साइरस स्ट्रेटस और साइरस क्यूमुलस का. फाइन. अभी ये जो होता है ना गाइस, दिस क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस. हमारे पास इसका पिक्चर भी है, हम पिक्चर भी देख लेंगे. पहले हम टेबल को देख लेते हैं. नेक्स्ट में क्या बताया? आल्टो स्ट्रेटस एंड आल्टो क्यूमुलस. ठीक है, ये मीडियम में आता है गाइस, और इसकी हाइट कितनी रहती है? ऑलमोस्ट 2,000 टू 7,000 तक होती है मीटर्स. एंड दिस लास्ट वन इज ऑफ योर लो क्लाउड्स. ये जो है लो क्लाउड्स है गाइस, ये जो है वो 5 टाइप्स ऑफ वी हैविंग द कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ दिस क्लाउड्स. मोस्टली हम ये 3 ही पढ़ेंगे. जो ये दूसरा है वो इट्स रिलेटेड टू दी क्यूमुलोनिम्बस एंड द क्यूमुलस, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे. बट जो लो में है वो स्ट्रेटस, स्ट्रैटो क्यूमुलस एंड द स्ट्रेटस, एंड द थर्ड वन इज निम्बस स्ट्रेटस, जिसकी हाइट होती है लेस देन 2,000. ओके. ये भी इसमें ही आता है, बट ये डिफरेंस से पैरा है, सो हम इसको डिफरेंस से देखेंगे. क्यूमुलस एंड द क्यूमुलोनिम्बस. फाइन. नाउ लेट्स बिगिन विथ वन बाय वन. हम जो है इसको एक एक करके देखेंगे कि लो क्लाउड में अगर साइरस हो तो दिखता कैसा है. ओके. सो साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस, आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्यूमुलस, इससे रिलेटेड हमारे पास सारी इमेजेस है. सो विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. फाइन. नाउ लुक हियर गाइस, clouds are formed at different altitude at the atmosphere. So guys, we have already seen in the last video. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 टाइप्स के अलग अलग जो है हमारे क्लाउड्स होते हैं, एक लो, मीडियम और हाइट. हमने पिक्चर भी उससे रिलेटेड देखा था. So that's why given the line like कि clouds are formed at different altitude in the
एटमॉस्फेयर, और इसको ऑब्जर्व किया सो पता चला इट इज़ डिवाइडेड दिस क्लाउड इनटू दी थ्री मेन टाइप्स। और जो मैंने अभी आपको उसके बताया 3 मेन टाइप्स अलग अलग होते हैं, जिसको मैंने आपको टेबल थ्रू भी बताया कि 3 अलग अलग टाइप्स के कितने मीटर्स के रेंज पे कौन सा क्लाउड आता है। सो लाइक 7 to 14,000 में है, सो ये कौन सा क्लाउड है, सो हाई क्लाउड है। फाइन, सो ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड दिख रहा होगा, 1 2 3, ये 3 टाइप के क्लाउड है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इमेज वी हैविंग रिलेटेड टू द सेम। Now look here, the first one, it's given here like the height of from those, the base of the clouds is taken into the considerations. Okay, so if the clouds are at an altitude of 7,000 to 14,000 meter, अगर ऐसा होता है, so it means it's considered as the very high clouds. See here, it's already written here, very high clouds. It means ये जो है हमने वेरी हाई क्लाउड दिया, तो किसकी वजह से दिया, बिकॉज ऑफ दिस मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 7,000 to 14,000 मीटर, मतलब ये लो और मीडियम दोनों के कंपेयर में ये सबसे ऊंचा है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू आर गिवन द नेम, इट्स ऑफ वेरी हाई क्लाउड। सो नेक्स्ट वी कैन से लाइक कि इफ द नेक्स्ट वन, दिस वन, सी हियर, इट्स एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 2,000 to 7,000 मीटर, सो इट्स नोन एज द मीडियम क्लाउड। ये इसका जो है रेंज कितना बताया है, 2,000 से 7,000 मीटर तक का है, बट हमने फर्स्ट का कितना देखा, 7,000 to 14,000 देखा। सो कंपेयरिंग टू दिस, ये मीडियम से वो वाला क्या था, ज़्यादा हाइटेड था, सो दैट्स उसको हम क्या बोलते हैं, हाई अल्टीट्यूड। ये इसका मीडियम जो है 2,000 से 7,000 है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम क्लाउड है। बट जो नेक्स्ट है हमारा इमेज, सी हियर, इट्स लो क्लाउड, इट मीन्स इज ऑफ लेस देन 2,000 मीटर, लेस देन इसका कितना है, 2,000 मीटर है। सो दैट्स वाई सी हियर द लाइन्स गिवन हियर आर एन ऑल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 2,000 मीटर, देन दे आर लो क्लाउड्स। ये 2,000 मीटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, लो क्लाउड बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो आया था वो कितने का था, मोर देन 2,000 था। उसका थर्ड वाला जो था उसमें हमने क्या देखा, मोर देन 7,000। सो इस तरीके से हमारा जो क्लाउड है वो अलग अलग टाइप्स में बाइफर हुआ है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दी हाई क्लाउड। ठीक है, अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, हाई क्लाउड से। सो सी हियर गाइस, दिस क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स। सी हियर, ये डॉट 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 दिख रहा है, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ, दिस क्लाउड्स आर मोस्ट प्रोबेबली आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू दी साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड सीरोस्ट्रेटस। ठीक है, सो हियर वी हैविंग द डिफरेंट टाइप्स, ये आपको डिफरेंट टाइप्स दिख रहा है, 1 2 3, दिस आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये अलग अलग टाइप्स के क्लाउड है, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरोस्ट्रेटस। लेट्स सी, इसमें से कौन सा साइरस है, कौन सा साइरोस्ट्रेटस है, एंड विच वन इज साइरोक्यूमुलस। सो सी गाइस, दिस वन इज ऑफ योर साइरस, ये जो है आपका वो साइरस है, एंड दिस वन इज नोन एज दी साइरोक्यूमुलस, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, आपका साइरोस्ट्रेटस। सी वन बाय वन, से दिस वन इज ऑफ योर साइरस, इसको हम क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। एंड साइरस क्लाउड आर मेनली विस्पी, इट मीन्स ये थोड़ा थिन होता है, ये थोड़ा क्या होता है, थिन होता है। एंड नेक्स्ट वन साइरोक्यूमुलस, सी दिस वन, साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ स्मॉल, देख रहे हो आपको, छोटा छोटा दिख रहा है, अलग अलग सब ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं ना। सो इट्स नोन एज दिस ग्रुप ऑफ स्मॉल वेव्स। बट जो आपका साइरोस्ट्रेटस होता है, इट्स लाइक अ बेडशीट, दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, इट्स लाइक अ बेडशीट। ठीक है, ये आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा बेडशीट के जैसा दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द नेम, इट्स लुक लाइक अ बेडशीट विद द ब्रिंकर्स। ओके, सो दिस ऑल आर साइरस, साइरोस्ट्रेटस एंड साइरोक्यूमुलस इज नोन एज, इज कम्स अंडर द हाई क्लाउड। ये किसके अंदर आता है, हाई क्लाउड के आता है, और इसकी मीटर कितना देखा हमने, 7,000 to 14,000 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज मीडियम क्लाउड। सो सी द नेक्स्ट वन, इमेजेस ऑफ मीडियम क्लाउड। सो मीडियम में कौन से दो टाइप्स के आते हैं अलग अलग। सो वन इज अल्टोक्यूमुलस एंड सेकेंड वन इज अल्टोस्ट्रेटस। नाउ सी यहाँ पे हम अपने पास क्लाउड तो दिख रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग टाइप्स के क्लाउड दिख रहे हैं। सो विच वन इज नोन एज ए अल्टोस्ट्रेटस एंड विच वन इज नोन एज ए क्यूमुलस। सो नॉट टू वरी अबाउट, सी दिस वन इज नोन एज द अल्टोक्यूमुलस and this one is known as the altostratus. Got the point?
ये दो तो थे, लेकिन ये दो में से कौन सा अल्टो क्यूमुलस था और कौन सा अल्टो स्ट्रेटस था ये तो हमें पता ही नहीं. सो इट्स ऑलरेडी गिवन हियर. फाइन, ये इस पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टो क्यूमुलस, एंड दिस वन इज नोन एज द अल्टो स्ट्रेटस. ओके, नाउ से वन बाय वन. अल्टो स्ट्रेटस, यू नो गाइस, अल्टो स्ट्रेटस इट मीन्स व्हाट, ये कैसे होता है, क्या होता है ये. सो अल्टो क्यूमुलस, this one is of your alto cumulus and this one is of your alto stratus. Alto cumulus are in the form of layer. These all are form of the layer. And waves, they are mostly white in color and have a gray shades. Can you able to see guys? See here, it looks like a white in color but we having the shades is of gray. ये शेड्स आपको दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है ना. ये वाइट कलर का ही होता है लेकिन शेड हमें कैसा दिखता है, ग्रे कलर दिखता है. एंड अल्टो स्ट्रेटस की जो बात है, ये हमने कौन सा देखा, अल्टो क्यूमुलस का देखा. सो नेक्स्ट वन इज ऑफ योर अल्टो स्ट्रेटस. अल्टो स्ट्रेटस है ना. सो अल्टो स्ट्रेटस आर नॉट वेरी थिक. ये जो दिख रहा है इज ऑफ नॉट वेरी थिक. द सन कैन बी सीन थ्रू them as if seen through a milky glass. So guys, alto stratus is not the much thick. Okay, ये जो alto cumulus था ये कैसा था, it's just like a form of layer and have a waves like structure. इसमें layers थे, ठीक है, और स्ट्रक्चर जैसा था. और ये कैसा है आपका, बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है. थिक का मतलब होता है जाड़ापन. सो बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होता है. और यहाँ पे जो सन होता है वो सन कैन बी सीन थ्रू देम हैज इफ इट्स सीन थ्रू दी मिल्की ग्लास. नाउ सी वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ क्लाउड. हमने दो टाइप्स क्लाउड के देखे. वन इज हाई क्लाउड एंड सेकेंड इज मीडियम क्लाउड. मीडियम क्लाउड का रेंज कितना था अपना, सो 2000 to 7000. ओके, सो टू वी वर सीन. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ लो क्लाउड. नेक्स्ट क्या है आपका, लो क्लाउड है. फाइन. सो सी मैंने लो क्लाउड में कितने टाइप्स बताए थे. सो लो क्लाउड में वी हैविंग 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. लो क्लाउड में अपने पास 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड है. सो वन इज स्ट्रेटोक्यूमुलस, सेकेंड स्ट्रेटस, थर्ड निम्बोस्ट्रेटस, फोर्थ क्यूमुलस एंड द फिफ्थ वन इज क्यूमुलोनिम्बस. ओके, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन. नाउ सी अपने पास ये अलग अलग टाइप्स के दिख रहे होंगे क्लाउड, आपको अलग अलग टाइप्स के दिख रहे होंगे. फाइन. ओके, सो जो अलग अलग टाइप्स के क्लाउड दिख रहे हैं हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे. फाइन, ये अलग अलग टाइप्स के क्लाउड है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सी गाइस, दिस वन इज ऑफ नोन एज दी स्ट्रेटोक्यूमुलस. ये जो क्लाउड दिख रहा है आपको, ये हम किस नाम से इस क्लाउड को जानते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस के नाम से जानते हैं. फाइन, स्ट्रेटोक्यूमुलस, and their colors is white to earthy. Round cluster of clouds can be here. So ये स्ट्राटो, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन सी स्ट्रेटस. हमने स्ट्रेटोक्यूमुलस किसको देखा था, इसको देखा था. फाइन. दिस वन इज स्ट्रेटस. ये क्या है आपका, स्ट्रेटस है. एंड दिस स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑल्सो हैव लेयर्स. इसका भी अलग अलग लेयर्स होता है. एंड दे आर ash color and their base is uniform. Okay, now next one see nimbostratus. Nimbostratus has the thick layer. Nimbostratus कैसा है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होता है इसका. एंड दे आर ग्रे इन कलर. कैन यू ऑल्सो सी गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ग्रे जैसा दिख रहा है. सो दे आर ग्रेइश इन कलर एंड कॉज कंटिन्यूस रेनफॉल. विल यू एबल टू सी, यहाँ पर रेनफॉल दिख रहा है क्या आपको गाइस, सी एम. सो दे आर कॉजेज ऑफ कंटिन्यूस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल. फाइन, हमने ये देख लिया, लो रेनफॉल का देख लिया. नाउ द सेकेंड लास्ट वन इज ऑफ योर क्यूमुलस क्लाउड. सेकेंड लास्ट क्या है आपका, क्यूमुलस क्लाउड. सो सी हमने लो क्लाउड का रेंज कितना देखा था, लेस देन 2000 देखा था. फाइन, कितना देखा था, लेस देन 200. सो लेस देन 200 में हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बोस्ट्रेटस पढ़े. फाइन. अब जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, क्यूमुलस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये हम लो क्लाउड के बाद देखेंगे. सो नाउ इज ऑफ योर क्यूमुलस क्लाउड. सो गाइस, दिस क्लाउड्स आर फॉर्म एक्सटेंसिवली from 500 meter to 6000 meter altitude. Okay,
द वर्टिकल फ्लो, ये दिख रहा है आपका, ये ऐसे जाएगा तो वर्टिकल है गाइस, और ऐसे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल है, फाइन। सो द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एक्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड, एंड दिस आर द ह्यूज एंड दी सी यहाँ वर्टिकल फ्लो दिख रहा है आपको, ये अलग अलग क्लाउड फॉर्म दिख रहा है, किस तरीके से क्लाउड फॉर्म हो रहा है दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल फॉर्म में होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड्स आर ह्यूज एंड डोम शेप, सी हियर डोम शेप, ये रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, इट्स नोन एज दी डोम शेप, कुछ इसी तरीके से होता है। सो ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड कुछ डोम शेप में फॉर्म होता है, फाइन। एंड क्यूमुलस दे आर ग्रे इन कलर, ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लेजेंट वेदर, ओके। और ये जो होता है ना गाइस, ये चेंज भी होता है, लाइक वी कैन से द वर्टिकल एक्सपेंस ऑफ दिस क्लाउड इंक्रीज सो मच दैट दे टर्न इनटू द cumulonimbus cloud and bring the rain. So next see guys, ये हमने जो देखा, ये जो अभी हमने देखा, this all are known as the cumulus cloud. इसकी हाइट कितनी होती है, 500 to the 6000 मीटर होती है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फ्लो होता है कौन से डायरेक्शन में, सो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, फाइन, वर्टिकल। और ये शेप कैसा होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होते होते इतना बड़ा बन जाता है ये ऊपर कि वो कुछ डोम शेप का हो जाता है, फाइन। कितना कौन सा शेप होता है, डोम शेप का हो जाता है, ओके। और इसकी जो ऊंचाई है वो डोम शेप से होते होते जो वर्टिकल होता है बहुत ज़्यादा एक्सपांस हो जाता है, और जो क्लाउड होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है सो मच, और फिर क्या होता है, चेंज हो जाता है कि कौन से फॉर्म में आ जाता है, क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म में, और बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी बारिश भी हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस। हम देखेंगे कि ये जो क्लाउड है वो किस तरीके से क्यूमुलस क्लाउड चेंज होता है क्यूमुलोनिम्बस में। सो सी द नेक्स्ट वन, ये हमने देख लिया वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर, हवा की वजह से ये ऊपर किस तरीके से फॉर्म होता है क्लाउड, ठीक है, ये डोम शेप का होता है। नॉइज ऑफ योर क्यूमुलस है, ये आपका जो क्लाउड है वो कितना ज़्यादा फॉर्म हो गया है, और फॉर्म होने की वजह से कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी आते हैं, ठीक है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड्स विच आर एन इंडिकेटर्स ऑफ द थंडरस्टॉर्म। सो दिस लुक्स लाइक अ ह्यूज माउंटेन, कैन यू ऑल्सो सी गाइस, दिस वन इट्स लुक लाइक अ ह्यूज माउंटेन, दिख रहा है क्या आपको, ये कुछ माउंटेन की तरह दिख रहा है, बड़े बड़े माउंटेन की तरह दिख रहा है ना, ठीक है। सो दिस आर लुक्स लाइक अ ह्यूज माउंटेन, एंड दिस आर दी डेंस एंड दी डार्क इन कलर, दिखता है। कभी कभी आपने देखा होगा बारिश होती है, सो बारिश के पहले बहुत ज़्यादा जो है बिजली आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, ठीक है। सो अंधेरा अंधेरा टाइप हो जाता है कभी कभी हमारे यहाँ बारिश के टाइम में, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली बारिश के पहले ये सिचुएशन होता है आपका, ये कभी कभी बारिश के पहले भी हो जाता है, कभी कभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन भी होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द लाइन दिस आर द डेंस एंड द डार्क इन कलर, आपको दिख रहा होगा कलर कुछ डार्क दिख रहा है, ठीक है। एंड द थंडर अकम्पनीज बाय द लाइटनिंग, सी हियर, ये दिख रहा है आपको, मैंने बताया ना आपको बिजली जैसा, सो ये कुछ लाइटनिंग जैसा भी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। सो दे ब्रिंग द रेन एंड द स्टॉर्म may sometimes bring the hailstones. See here, ये कुछ माउंटेन जैसा पहाड़ क्लाउड दिख रहा होगा किस तरीके से माउंटेन जैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये कभी कभी क्या लेके आता है, ये हेलस्टोन भी लेके आता है, मतलब हेलस्टोन मतलब देखा आपने पत्थर जैसा कभी कभी गिरता है, आइस जैसा गिरता है, बारिश की बूंदे, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, लाइटनिंग जैसा दिख रहा है, और ये लाइटनिंग की वजह से आपका जो लैंड पे होता है वो किस तरीके से गिरता है, हेलस्टोन, इसको बोलते हैं हेलस्टोन। ये जो अलग अलग दिख रहा है पत्थर आपको, ये इसको हेलस्टोन बोलते हैं। सो ये मोस्टली कौन से सिचुएशन में आता है, क्यूमुलस क्लाउड के सिचुएशन में ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है और बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। बिजली कड़कने की वजह से जो हमारा जो रेन ड्रॉप होता है कुछ इस फॉर्म में पत्थर के जैसे नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। सो वी कैन से लाइक कि सच ए टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता है। ऑल्सो वी कैन से लाइक कि द लार्जेस्ट ऑफ दिस क्लाउड ब्रिंग द रेनफॉल अकॉम्पनीड विद द लाइटनिंग, जैसे मैंने बताया ये दिस वन कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से भी कभी कभी हमारा बारिश होता है, बारिश का होता है। और जो टॉप पोर्शन होता है ना क्लाउड का, उसको हम क्या बोलते हैं, एनविल लाइक शेप। सी जो टॉप पोर्शन होता है ऊपर का भाग,
क्लाउड के ऊपर का भाग, सो कौन सा शेप में होता है, कुछ एनविल शेप में होता है, एंड दे हैव द क्लाउड हैव द पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड एंड द नेगेटिव चार्ज. सो हियर द टॉप मोड, हियर वी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एंड बॉटम ऑन दिस वन इज नोन एज द नेगेटिव चार्ज. इस ये यहाँ पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. फाइन. सो ये जो है ना चार्ज हमारा, ये टॉप और बॉटम दोनों जो है अलग अलग चार्ज होते हैं. जैसे मैंने बताया अलग अलग में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. फाइन. सो ड्यू टू डिफरेंस इन द चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है वो इसमें फॉर्म्ड होता है. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म ड्यू टू दिस चार्जेस. एंड ऑल्सो द लाइटनिंग अकर्स, lightning up the sky for the moment. The air around the lightning rises up because of the heat, and this leads to the large thundering sound. Okay, see here it's given the positive and here is given the negative. So ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है, और इस तरीके से होने की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह जो है वो जनरेट होता है लाइट वगैरह से. ठीक है. अब इसमें क्या बताया है, ये कैसे होता है. सो हैज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड्स, द रेन ड्रॉप्स ऑफ दिस क्लाउड्स आर लार्जर. जो हमने देखा अभी इसके पहले कि किस तरीके से लाइटनिंग होता है. सो लाइटनिंग की वजह से किस तरीके से हमारा बारिश होता है. फाइन. इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट होता है, सो हमने देखा. ठीक है. सो अब उसी के कंपेयर में अगर मैं बोलूँ क्लाउड से, सो जो रेन ड्रॉप होता है ऑफ दिस क्लाउड्स आर लार्जर. आप एक एक ड्रॉप देख सकते हो, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा. सो दिस ड्रॉप्स ऑफ दिस क्लाउड्स आर लार्जर बिकॉज ऑफ द मूव अप एंड down a lot of times and accumulate more and more water. So drops become large and larger and are unable to float in the and see ये जो ड्रॉप है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ऐसे सिचुएशन में. ये कौन से क्लाउड की बात करें हम लोग, सो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का. तो इसमें क्या हो रहा है, जो बारिश हो रही है उनकी बूंदें जो होती है वो बहुत बड़ा बन जाता है. सो रीजन बिकॉज मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव होता है. सो लॉट ऑफ टाइम्स एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वाटर. सो ड्रॉप्स जो है वो क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, ऊपर नीचे फ्लोट हो रहा है. सो कुछ बूंदे इसके अंदर क्या हो रही है, आके मिक्स हो रही है. सो इसकी वजह से इसकी बूंदें क्या हो जा रही है, बड़े हो जा रही है, बड़ा हो जा रही है. ठीक है. सो एंड आर अनेबल टू फ्लोट इन दी क्लाउड्स because of their weight. So they fall in the form of rain. See guys, because of the higher weight, ये हायर वेट होने की वजह से इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लोट. ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये ज़्यादा फ्लोट नहीं हो रहा है, और इसकी वजन क्या हो गई है, बढ़ गई है. सो ये क्या हो रहा है, दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन. अभी क्या हो जाएगा, बारिश बूंदों के फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा. सो समटाइम हम देख सकते हैं कि क्लाउड्स आर वेरी कोल्ड, सो हैज अ रिजल्ट दिस ड्रॉप्स फ्रीज. कभी कभी हम देखते हैं ना बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, या क्लाउड जो वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सो इसमें जो ये बूंदें होती है ना वो फ्रीज हो जाती है. सी ये बूंदें क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. और जब फ्रीज हो जाती है तो वो कौन से फॉर्म में नीचे की तरफ आती है, सो हेल फॉर्म में नीचे की तरफ आती है. देखो हेल पत्थर की जैसे, सो दिख रहा है आपको, ये अलग अलग फॉर्म में नीचे की तरफ आई. सी है, ये था बूंदे, ये थी छोटी छोटी बूंदें, लेकिन ये फ्लोट होती है ना, हवा में फ्लोट होता है, मतलब हवा में यहाँ से वहाँ, यहाँ से ऊपर नीचे फ्लोट होता है. सो फ्लोट होने की वजह से इसकी जो बूंदें हो क्या हो गई है, थोड़ा बड़ा हो गया है, लार्ज इन साइड. अब जब लार्ज हो गया है, वेट हो गया, तब फ्लोट नहीं हो पाएगा. अब फ्लोट नहीं हो पाएगा, इसकी बूंदें क्या होगी, नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी. नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी. दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड. अब अगर ये ड्रॉप नहीं होती है, सो ये क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. और फ्रीज जब बन गई तो किस फॉर्म में नीचे की तरफ आती है, ऐसा फ्रीज होता है, और फिर वो हेलस्टॉन्स की तरह नीचे फॉल हो जाती है. सो वी कैन कॉल देम एज अ हेलस्टॉन. इसको हम क्या बोलते हैं, फिर हेलस्टॉन बोलते हैं. फाइन. सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन ऑल द इमेजेस रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ क्लाउड. हमने देख लिया है. सी गाइस, रिलेटेड टू द cumulonimbus cloud, we having the image which is given in your text book. So you can also see here guys, it is given in your text book. Look here, it's given in your text book, cumulonimbus cloud. Can you also see guys, here it's given the positive charge. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखा, जो मैंने आपको बताया कि जो टॉप मोस्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो है नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. सी गाइस, आपको बॉटम में भी पॉजिटिव दिख रहा होगा. दिस वन इज ऑफ योर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो द लैंड बिलो दैम is always has the positive charge. So due to
ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द चार्ज. Because of these differences in the charge, the electric charges are formed and the lightning up and the down sky for the movement. This also happen because of this connection. See guys, ये जो सारे चीज़ें होता है लाइटनिंग मेकिंग का, वो किसकी वजह से होता है? इन सिचुएशन की वजह से ही होता है. यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, यहाँ नेगेटिव दिया है, यहाँ पॉजिटिव दिया है. सो अब ये क्या होगा, अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस है ये डिफरेंसेस हो गया ना. सो ये डिफरेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है. और फिर वो लाइट वगैरह जैसे जिसको हम बोलते हैं बिजली कड़कना, सो वो ऐसे सिचुएशन में ही होता है. अब कहीं पॉजिटिव होता है कहीं नेगेटिव. हम कभी कभी प्लग कनेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक बॉक्स में. सो अगर वो गलती से हमने गलत डायरेक्शन में कनेक्ट किया, सो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो जाता है. सो अपने को आवाज़ आता है सर्किट का. सो ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है. अब नीचे फिर से पॉजिटिव दिया है. सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. फाइन. सो गाइस, टिल हियर वी हैव स्टडीड ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाउड. फाइन. नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. सो गाइस, वी विल सीन ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाउड. हमने सारे टाइप्स क्लाउड के देख लिए. सारे टाइप्स में क्या 3 टाइप्स थे. इस 3 टाइप्स के अंदर जितने भी अलग अलग क्लाउड्स बाइफर हुए थे वो भी हमने देख लिया. ठीक है. सो क्यूमुलस क्लाउड हमने देखा, ये किस तरीके से होता है और इसकी हाइट क्या होती है. सो बिटवीन 500 मीटर टू 6000 मीटर की हाइट होती है. ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट. ठीक है. और नेक्स्ट क्या देखा था, ये जो है चेंज होता है. कौन से फॉर्म में होता है, कभी कभी ज़्यादा क्लाउड होने की वजह से क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म में हो जाता है, जिसमें बारिश भी आती है. ठीक है. सो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे है. और ये क्लाउड्स क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, थंडरस्टॉर्म इंडिकेट करता है. हमने देखा बिजली वगैरह किस तरीके से कड़कता है, सो इसमें होता है. और वो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा, ऊपर पॉजिटिव दिखा था, नीचे नेगेटिव दिखा था, फिर से बॉटम में पॉजिटिव दिखा था. सो मतलब ऐसे सिचुएशन होने में क्या हो जाती है, वो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह वहाँ पे फॉर्म होता है. ठीक है. और ये क्लाउड कैसा किस तरीके से दिखता है. सो दिस लुक्स लाइक अ ह्यूज माउंटेन. हमने ये इमेज में भी देखा था कि वो कुछ माउंटेन की तरह इसका शेप बनते जा रहा था और बनते जा रहा था. फाइन. सो एज ए सेम में हमने ये सारी चीज़ें देख लिया. फाइन. सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इज योर होमवर्क. सो गाइज प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क. नोट डाउन योर होमवर्क गाइज. सी हियर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Cumulus cloud change into cumulonimbus cloud. You have to give the reason. आपको क्या देना है, इसका रीजन देना है कि क्यूमुलस क्लाउड जो हो वो चेंज होता है किस में, क्यूमुलोनिम्बस में. सो किस तरीके से. सी हमने देखा था कि इसके जो क्लाउड है कुछ फॉर्म होता है माउंटेन की जैसे, लेकिन कुछ ह्यूज टाइप का हो जाता है. अब वो जो है ये जब चेंज होता है सो क्या फॉर्म करता है, क्यूमुलोनिम्बस, जिसमें रेस वगैरह भी आने के चांसेस होता है. ठीक है. सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है. वी हैव ऑल्सो सीन द लाइन रिलेटेड टू दी क्यूमुलस क्लाउड. हमने और लाइन देखा था क्यूमुलस क्लाउड से रिलेटेड कि ये कौन से कलर का होता है, इट्स लाइक अ ग्रे कलर. और जो क्यूमुलस क्लाउड होता है इस इंडिकेट्स द प्लीजेंट वेदर. और ये कौन से फॉर्म में होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है, सो इज ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन. और दिस क्लाउड इंक्रीज दी सो मच दैट दे टर्न इनटू द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो वर्टिकल होता है बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्यूमुलस किस में चेंज होता है, क्यूमुलोनिम्बस में. और यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि वो बिजली वगैरह और फिर बारिश आई. ठीक है. सो आपको आंसर देना है. आंसर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है गाइस. Look here, it's given here cumulus cloud change. So you have to give the answer this one. ये आंसर आपको देना है, ये आंसर आपको देना है cumulus cloud का. आपको this clouds are formed, you have to write it with the point. आप लिखोगे पॉइंट के साथ. और else while you are writing this answer you have to give the point. आपको एक एक पॉइंट देना है जब आप आंसर लिखोगे. पॉइंट नंबर 1, दिस क्लाउड आर फॉर्म एक्सटेंसिवली from 500 meter to 6000 meter altitude. Point number 2, the vertical flow of the air adds to the formation of this cloud. Point number 3, these are the huge and the dome shape. Point number 4, they are green color. Point number 5, cumulus clouds are an indicator of pleasant weather.
The vertical expanse of these clouds increase so much that they turn into cumulonimbus cloud and bring rain. Fine. So ये आपका आंसर, आपको आंसर यहाँ से कॉपी डाउन करना है. पेज नंबर 22. Fine. So after completing your homework, guys, please send it in the group on Friday. If you are having any doubt related to the topic, so you can ask me. Thank you so much.